सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 8th English medium students. It has taken from the subject science, and we will understand the topic microorganism in this worksheet. और जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली 5 वर्कशीट से इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब हमने सीख भी ली है। जैसे हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनसे बहुत कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग को बहुत हेल्प मिलती है। और लास्ट वर्कशीट में तो हमने ये पढ़ा था कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं और हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हें भी ख़राब कर देते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। यू हैव नोन बाय नाउ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल। अभी तक हमने अब ये जान लिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। क्या आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा है? अपने स्कूल में आप जब भी अब जाएंगे तो जो बायो लैब होता है या साइंस लैब होता है उसमें ये माइक्रोस्कोप रखा होता है और इनसे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। These microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, ब्रीथ और कॉन्टैक्ट। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू और ब्रीदिंग के थ्रू और कॉन्टैक्ट के थ्रू पास ऑन होते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल। तो आज हम क्या समझने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं जो कि ह्यूमन में और एनिमल में हो जाती हैं। सो लेट्स फाइंड डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोटोजोआ। नाम तो याद है ना आपको, जब हमने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन सी हमें डिजीज़ हो जाती है? मलेरिया। ह्यूमन बींग्स में मलेरिया हो जाता है। तो आपने देखा है ना, कभी कभी तो ये डेथ कॉजिंग भी हो जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? जैसे ट्यूबरोक्लोसिस, जिसे हम टीबी के रूप में भी जानते हैं कि भाई टीबी, वहाँ उसका एक वेल नोन नेम है। फिर कोलेरा, जिसे हम हैजा भी कहते हैं, और टाइफाइड। ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि हमें बैक्टीरिया से हो जाती हैं। फिर थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ वायरस। वायरस का नाम सुनते ही आप एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि आजकल एक वायरस तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, विच इज़ कोविड-19 कोरोना वायरस। तो इस वायरस से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे पोलियो, मीज़ल्स। मीज़ल्स क्या होते हैं? ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है ना कि इसमें एक पर्सन है, उसकी पीठ पे ये देखिए छोटे छोटे जो रेडिश स्मॉल स्मॉल दाने हो रहे हैं, ये इसको मीज़ल्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस के थ्रू ही होता है। एंड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो आप देखिए कि इसमें क्या होता है, ये कई बच्चों को हो जाता है, कई बड़ों में भी हो जाता है कि हमारे पूरे बॉडी पर छोटे छोटे जो है दाने हो जाते हैं। तो ये तो कुछ डिजीज़ थी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बींग्स में होती हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इन डिजीज़ को प्रिवेंट करने के क्या मेजर्स हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज़। तो हमें क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। फर्स्ट इज़ कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन।
हमें अपने आसपास बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, हमें क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि ये डिजीज़ हो ही ना पाएँ। डू नॉट डिफिकेट इन ओपन, यानी ओपन में हमें डिफिकेट का मतलब होता है कि हमें टॉयलेट नहीं जाना चाहिए और जैसे लैट्रिन वगैरह नहीं जाना चाहिए ओपन में, तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, जब भी हम खाना खाएं उससे पहले भी और उससे बाद में भी हमें हैंड वॉश ज़रूर करने चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, अपने आसपास वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना, क्योंकि इससे आजकल जो एक और बीमारी फैली हुई है, जैसे इस सीज़न की जो बीमारी होती है वो होती है डेंगू फीवर। तो वो डेंगू फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि जो उसके मॉस्किटोज़ हैं वो क्लीन वाटर में ही पैदा होते हैं। और हमारी दिल्ली सरकार ने तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन भी चला रखा है कि 10 वीक्स और 10 मिनट्स इस तरीके का एक कैंपेन है, और उसमें क्या करना होता है कि हर संडे को आपको 10 मिनट्स देने हैं और ये देखना है कि आपके कूलर में या कोई ऐसा थिंग तो नहीं है कि जिसमें कहीं वाटर कलेक्ट हो गया हो, क्योंकि उसमें डेंगू जो मॉस्किटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो जाती है उनकी। फिर नेक्स्ट इज़ गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, तो हमें अपने जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन्हें वैक्सीनेट ज़रूर कराना चाहिए टाइम पर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो अगर उन्हें हम टाइम पर वैक्सीनेशन कराएंगे तो ऐसा नहीं होगा। एंड कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग, और जब भी हम कफ करते हैं, खांसते हैं, तो हमारे माउथ पर एक नैपकिन या एक हैंकी ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर हम बीमार हैं तो जो हमारे अंदर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बाहर जाकर किसी और को हार्म ना पहुंचाएं। एंड द नेक्स्ट इज़ एंथ्रेक्स। Anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium called Bacillus anthracis। तो देखिए, एक एंथ्रेक्स नाम का एक बीमारी होती है जो कि ह्यूमन और कैटल्स दोनों में होती है, और किसके कारण होती है? उस बैक्टीरिया का नाम है Bacillus anthracis, which was first discovered by रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो अब चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। बट बिफोर विल डिस्कस आवर क्वेश्चन आंसर्स, वन इम्पॉर्टेंट मैसेज, दैट इज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, तभी हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर दो कॉलम्स है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, आपको उनको आपस में मैच करना है। कॉलम ए में आपको टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, और कॉलम बी में जो उसका एप्रोप्रिएट रीज़न है उसके साथ आपको इसको मैच करना है। सो नाउ लेट्स डू। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया। बताइए बैक्टीरिया को हम किससे मैच कर सकते हैं? तो बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरा, अभी अभी हमने ऊपर समझा है। फिर लैक्टोबैसिलस याद है? लैक्टोबैसिलस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ कर्ड, यानी दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर यीस्ट, ये भी हमने लास्ट वर्कशीट्स में इसके बारे में समझा था। यीस्ट से क्या होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी जो ब्रेड बनती है वो यीस्ट से बनती है। नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। एंड वायरस इज़ कॉजिंग, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है, चिक नहीं है, यहाँ पर उसको हमने लिखना है चिकन पॉक्स, क्योंकि कई बार यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है। तो चिकन पॉक्स, ENPOX, चिकन पॉक्स आएगा यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 ways to prevent malaria. Answer is 2 ways to prevent malaria is keep your surroundings clean and do not allow water to collect around you. Question number 3 is name any 3 diseases spread by bacteria and virus in human.
So the answer is diseases spread by bacteria. First is tuberculosis, cholera and typhoid, and through virus COVID-19, CoV-2 SARS, polio, measles, hepatitis A and chickenpox. Question number 4 is name a disease that found both in humans and animals. अभी लास्ट में हमने इसके टॉपिक को डिस्कस किया है which is anthrax और it is causing by the bacteria anthrax क्या था Bacillus anthracis. Yes. Now the last question, question number 5 is whole world is suffering from a pandemic nowadays. Name the pandemic and the microorganism by which it is spread and mention some ways to prevent it. तो आप बताइए इस समय पूरे वर्ल्ड में कौन सा पेंडेमिक फैल रहा है, उसका नाम बताना है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो फैल रहा है और उसको से बचने के लिए कुछ वेज भी हमें बताने हैं. तो आंसर इज पेंडेमिक इज कोविड-19 एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इज इट स्प्रेड, उसको हम वायरस भी कह सकते हैं और उसका जो एक्चुअल नेम है वो है न्यू कोरोना वायरस SARS-CoV-2. सम वेज टू प्रिवेंट इट. फर्स्ट इज वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली. Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Wear a mask. Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing. जो भी खांस रहा हो या छींक रहा हो उससे एक सेफ डिस्टेंस पे हमें खड़े होना चाहिए. And the last is drinking lots of water. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ रहा है तो इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.